हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं गणित प्रकाश पार्ट 1 का चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम किसी नंबर को इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे नेमिंग कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज के बारे में। पर उससे पहले आप एक छोटी सी कहानी देखो जो आपकी बुक में दी हुई है। तो इस कहानी को समझने के लिए पहले हम इन कैरेक्टर्स का कुछ नेमिंग करते हैं। तो मान लो ये जो बच्चा है इसका नाम है आयुष, ओके। और इस लड़की का नाम है कृतिका। तो आयुष क्या करता है, आयुष अपनी फ्रेंड कृतिका को बोलता है कि यार मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि 1 लाख लोग एक बुक फेयर में आए थे। ठीक है। तो कृतिका बोलती है अच्छा इतने सारे लोग आए थे। तो आयुष बोलता है कि अगर मैं वहां पर नहीं गया होता तो उन्होंने न्यूज़पेपर में लिखा होता 99,999 लोग लास्ट वीक फेयर में आए थे। क्या ऐसा हो सकता है? कभी भी न्यूज़पेपर में आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी होती है या कहीं भी अगर आप किसी क्राउड की बात कर रहे हो, किसी भीड़ की बात कर रहे हो, तो क्या आपको पता है एग्जैक्ट कितने लोग आ रहे हैं किसी भीड़ में? नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर वालों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको दे दी कि अराउंड 1 लाख पीपल ने बुक फेयर में विजिट किया था। तो इससे आपको क्या समझ आया? इससे समझ आया कि कभी भी आप किसी क्राउड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप उसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताओगे कि 99,999 लोग आए थे, आप जस्ट बोलोगे 1 लाख लोग आए थे। अब दूसरी स्टोरी समझो। यहाँ पर एक कैरेक्टर है बप्पी। बप्पी एक बच्चा है और इसके फादर है। तो बप्पी के फादर बोल रहे हैं बेटा गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं तो एक काम करते हैं, हम कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है। तो तू एक काम कर, तूफान एक्सप्रेस की टाइमिंग पता कर क्या है। तो बप्पी क्या करता है, ठीक है पापा मैं कॉल लगा के पूछता हूँ। तो बप्पी कॉल लगा देता है। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनके गेट पे आ जाती है पुलिस। तो बप्पी के फादर डर जाते हैं। अरे बेटा तूने किसको कॉल लगा दिया? बप्पी के फादर पूछते हैं बेटा किसको कॉल लगा दिया? तो पता है बप्पी क्या बोलता है, पापा नंबर था 139, मैंने इसको राउंड ऑफ करके 100 पे कॉल लगा दिया क्योंकि मैंने आज ही टीचर से पढ़ा था कि राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये राउंड ऑफ करना ठीक था? मिलाना था रेलवे में नंबर, बुला लिया पुलिस को, क्या ये राउंड ऑफ करना सही था? बिल्कुल नहीं। हर जगह राउंड ऑफ करना जरूरी नहीं होता। ठीक है। तो ये चीज आपको दोनों स्टोरीज से समझ आया है कि जहां पर हम क्राउड की बात कर रहे हैं तो उसमें हम अप्रोक्सीमेट आइडिया देते हैं कि इतने लोग आए होंगे। बट जहां पर हम एग्जैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर हो गया है ना, एग्जैक्ट वैल्यूज जहां पर चाहिए होती है वहां पर हम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते। इतना आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ। देखो, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है क्लासरूम की अटेंडेंस। मान लो आपकी क्लास में टोटल बच्चे आए हैं 42 स्टूडेंट्स। तो क्या कभी आपका टीचर बोर्ड पे राउंड ऑफ करके 40 स्टूडेंट्स लिखता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं करता कोई टीचर। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है एग्जैक्ट का, जैसे मान लो आपके एग्जाम्स में मार्क्स आए हैं। ठीक है, एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं, मान लो आपके 87 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो आपका टीचर आपको ऐसे थोड़ी बोलेगा कि बेटा 87 आया है ले तू 90 ले ले, है ना, अप्रोक्स तेरे को राउंड ऑफ करके दे रही हूँ तू 90 ले ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में जैसे मान लो मोबाइल नंबर है ना। अब आपको कॉल करना है अपने फ्रेंड को। आपने कॉल किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये आपके फ्रेंड का नंबर है। आपने 90 की जगह लिख दिया 15। तो क्या ये आपके फ्रेंड को मिल पाएगा? नहीं मिलेगा, कहीं और ही लग जाएगा, है ना। और लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ ट्रेन का टिकट। जैसे मान लो आप ट्रेन में जाते हो, है ना, टिकट बुक करते हो तो आपको एक फिक्स्ड सीट नंबर मिलता है ना। जैसे मान लो आपको मिला है B237। तो आप बोलोगे यार 37 का राउंड ऑफ 40 कर देते हैं, 40 नंबर सीट पे बैठ जाता हूँ। ऐसा थोड़ी होता है, भगा देगा आपको जिसकी सीट पे आप बैठोगे। ठीक है। तो ये आपको समझ आया ना, एग्जैक्ट नंबर्स कहाँ पे मैटर करते हैं और अप्रोक्सीमेशन हम कहाँ करते हैं, वो अब समझना। ठीक है। जैसे मान लो आपके स्कूल में फंक्शन हुआ है ना, स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है तो उसमें जो क्राउड होता है, ठीक है,
क्राउड होता है, भीड़ होती है। तो मान लो एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी 1948 पीपल। आप अपने दोस्तों को बताओगे यार मेरे स्कूल में ना 1948 पीपल आए थे, ऐसे बताओगे? कभी ऐसे नहीं बताओगे। आप बोलोगे यार मेरे स्कूल में फंक्शन हुआ था और उसमें अराउंड कितने लोग आए थे, अराउंड 2000 पीपल आए थे। ठीक है, ऐसे बताते हैं ना हम राउंड ऑफ करके। तो ये हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, समझ आया? यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो एक टाउन की पॉपुलेशन के बारे में बात कर लो, है ना। जैसे कि मान लो एक टाउन की पॉपुलेशन आपको दे रखा है एग्जैक्ट वैल्यू, ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लिखा है। तो आप लोग पूरा पूरा लिखना, मैं स्पेस की वजह से छोटा छोटा लिख रही हूँ। 76068 मान लो पॉपुलेशन है एक पर्टिकुलर टाउन की, ठीक है। जैसे मान लो इतने लोग रहते हैं, तो क्या आप ऐसे बताओगे 76,068 पीपल? नहीं, आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो, चल जाएगा उससे भी काम। के अबाउट 76,000 पीपल है इस टाउन में, ठीक है। पीपल की स्पेलिंग पूरी लिखना, PEOPLE, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, जैसे मान लो आपको अपने घर से जाना है अपने फ्रेंड के घर। जैसे मान लो आप हो ए और आपका फ्रेंड है बी पे, ठीक है। तो मान लो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 48.7 किलोमीटर का है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे 48.7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहा है? नहीं, आप बोल दो सिंपली कि 50 किलोमीटर दूरी पे रहता है मेरा दोस्त, है ना, ऐसे ही बोलोगे। एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अप्रोक्सीमेशन का, जैसे कि कॉस्ट ऑफ शॉपिंग, ठीक है। मान लो आपने एक टी शर्ट खरीदी जिसका जो एग्जैक्ट कॉस्ट था वो था 492। तो आप ऐसे बताने की बजाय आप बोलोगे यार मैंने एक टी शर्ट खरीदी थी वो मुझे 500 रुपीज की पड़ी, क्योंकि 492 आपका 500 के क्लोज ही है, ठीक है। तो आप कैसे बोलना पसंद करोगे, मैंने टी शर्ट ली थी 500 रुपए की पड़ी मुझे, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा कि एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होमवर्क दे रही हूँ, वो आप ट्राई करना घर पे और कमेंट में जरूर से बताना आंसर क्या है, ठीक है। मैं आपको कुछ सिचुएशन दे रही हूँ और आपको बताना है कि वो सिचुएशन में आप एग्जैक्ट वैल्यू बताओगे या अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओगे। ठीक है, जैसे अगर आपकी एज 12 ईयर्स है, आपसे आपका कोई फ्रेंड पूछता है कि भाई तू कितने साल का है, तो आप ये बताओगे 12 साल 3 महीने 4 दिन का हूं मैं? नहीं, ऐसे नहीं बताते। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी आपको आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्कूल में लगभग कितने बच्चे हैं? आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो आप उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओगे या फिर एग्जैक्ट बताओगे? स्कूल में बोला है, क्लासरूम की बात अलग होती है, स्कूल की बात अलग होती है, ठीक है। आपसे पूछा है एटीएम का पिन बताओ क्या है, तो ये अप्रोक्सीमेट बताओगे एग्जैक्ट बताओगे। फिर पूछा है कि स्टेडियम में कितने लोग आए होंगे, आपसे पूछा है बताओ आपका रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर में क्या करोगे आप? फोन नंबर पूछा है तो क्या करोगे, है ना। तो ये मैंने आपको दिया है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर देना इसको। क्वेश्चन नंबर 1, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आप आंसर करना, मेंशन कर देना क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर ए बी सी डी ई एफ। अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट को आप सिंपली ए या फिर ई से रिप्रेजेंट कर देना, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब समझते हैं नया कंसेप्ट। देर आर सिचुएशंस वेयर इट मेक सेंस राउंड अप अ नंबर, ठीक है। देखो आप राउंड ऑफ करते हो,
देखो ये जो पेज है ना, इस पे आपको राउंड अप और राउंड डाउन क्या होता है वो समझा है। देखो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू लिखी है, लाइक 10,002 लिखा हुआ है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करने के लिए मैं इसकी वैल्यू घटा दूंगी, मैं बोलूंगी कि 10,000 लोग हैं, है ना। मैंने बोल दिया कि 10,000 लोग हैं, अब मैं इसको 2 को निग्लेक्ट करके मैं इसको 10,000 बोल रही हूँ, इसका मतलब मैंने इसकी वैल्यू को कम किया है, मतलब मैंने क्या किया है, राउंड डाउन किया है। ठीक है। और जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू है विच इज 99825, ठीक है। अब मैंने इस वैल्यू का क्या कर दिया, मैंने इसे 1 लाख बना दिया, है ना, क्योंकि 99,000 समथिंग है, तो मैंने इसे 1 लाख बना दिया। तो मैंने इस केस में इस बार क्या किया है, मैंने इसको राउंड अप कर दिया है। क्या कर दिया है, राउंड अप। मतलब जब आप किसी वैल्यू को बढ़ाकर बताते हो तो दैट मीन्स इट इज राउंड अप, और अगर कम करके बताते हो तो बोलते हैं राउंड डाउन। अब किस केस में राउंड अप करते हैं, किस केस में राउंड डाउन करते हैं, वो मैं आपको एक 2-3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाती हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से। ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं राउंड अप। जैसे मान लो आप लोग गए हो, जैसे मान लो आप लोग जा रहे हो स्कूल की पिकनिक पे। ठीक है। आप लोगों को जाना है स्कूल की पिकनिक पे, तो स्कूल वालों ने क्या किया है, आप लोगों के लिए बस बुक करी है। अब लेट अस सपोज कि आपके स्कूल के जो बच्चे हैं वो मान लो सिर्फ 278 बच्चे स्कूल से पिकनिक के लिए जाने वाले हैं। ये हम एक जस्ट वैल्यू ले रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने छोटी वैल्यू ली है। ठीक है। तो क्या आपके स्कूल वाले सिर्फ 278 बच्चे बोलकर बस बुक कर लेंगे? नहीं, वो बोलेंगे कि हमारे अराउंड 300 बच्चे स्कूल से पिकनिक जाने वाले हैं, तो आप इसी डेटा के अकॉर्डिंग बसेस अरेंज कर दीजिए। मुझे बताओ 278 से 300 हो गया है, तो ये राउंड अप हुआ है, राउंड डाउन हुआ है? राउंड अप हुआ है। ठीक है, वैल्यू को आपने बढ़ाकर बताया। ठीक है, ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो स्कूल में फंक्शंस होते हैं ना, तो स्कूल में फंक्शंस के लिए कुछ स्कूल वालों ने स्वीट्स अरेंज करी है। ठीक है, मिठाइयाँ अरेंज करी हैं। अब आने वाले लोग कितने हैं? आने वाले लोग हैं 732। तो क्या आपके प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम सिर्फ 732 स्वीट्स मंगवाएंगे? नहीं, वो क्या बोलेंगे कि हमारे पास अराउंड 750 लोग आने वाले हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप स्वीट्स दे दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 732 से 750 हो गया है, मतलब डेटा को राउंड अप किया गया है। अच्छा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है। मान लो मेरा एक प्यारा सा स्टूडेंट है भावेश। ओके। अब इसको स्कूल में स्वीट्स नहीं मिली, तो मुझे बताओ ये बच्चा क्या करेगा? कमेंट में जरूर आंसर करके बताना, अगर इस बच्चे को स्वीट्स नहीं मिली तो ये बच्चा क्या कर सकता है। तब तक हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लो वेडिंग गेस्ट, है ना, शादी में गेस्ट आते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो मान लो एक्सपेक्टेड गेस्ट कितने होने वाले हैं? एक्सपेक्टेड गेस्ट हो गए मान लो 485, है ना। आपको पता है कि इतने लोग तो आएंगे 485, तो क्या आप सिर्फ इतने लोगों का ही खाना अरेंज करोगे? नहीं, आप क्या बोलोगे, नहीं हम खाना अरेंज करवाएंगे 500 लोगों के लिए, तो हमें 500 लोगों का खाना तैयार करके आप दीजिए। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, राउंड अप किया है कि राउंड डाउन किया है? 485 से 500 बढ़ा के बोला है, इसका मतलब राउंड अप किया गया है। ओके, ये एग्जाम्पल भी बहुत ईजी था। अब लास्ट एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो सभी के स्कूल में स्पोर्ट्स डे तो मनाया जाता है ना, स्पोर्ट्स डे तो मनाया जाता है, तो आपके स्कूल वालों ने ना आपके लिए वाटर बॉटल्स अरेंज करी है। ठीक है, वाटर बॉटल्स अरेंज किए हैं। अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मान लो, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मान लो 192 बच्चे आ रहे हैं, तो क्या सिर्फ 192 बॉटल्स आएंगी? नहीं, आप एक्स्ट्रा मंगवाओगे। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि 200 बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग आप हमारे लिए बॉटल अरेंज करा दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, 192 से 200 राउंड अप हुआ है। ठीक है, इतना समझ आया? राउंड अप क्या होता है, जो वैल्यू है उसको बढ़ाकर बताना। ओके, अब राउंड डाउन को समझो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शॉपिंग बिल। ठीक है, मान लो एक बच्चा है कार्तिक, वो गया है शॉपिंग करने और उसने शॉपिंग करी है 474 रुपीज की। ठीक है, तो शॉपकीपर उसको बोलता है
कि भाई साहब आपके हुए हैं 474 रुपीज, पर कोई बात नहीं, आप 450 रुपये कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर शॉपकीपर भाई साहब ने क्या किया है, आपकी जो वैल्यू है उसे कम करके पैसे मांगे हैं। इसका मतलब इन्होंने, शॉपकीपर भाई साहब ने क्या किया है, राउंड डाउन कर दिया वैल्यू को। ठीक है, इजी। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, आपने फ्रेंड के घर जाना था, आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 42 किलोमीटर्स। ठीक है, अब आपने ना उसको, मम्मी ने पूछा कि बेटा कहाँ गया था तू, कितनी दूर गया था, है ना, तो आप बोलोगे अरे मम्मी 40 किलोमीटर का रास्ता था, मैं तो अपनी दोस्त के घर गया था। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को राउंड डाउन करके बताया, मतलब कम करके बताया। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं मोबाइल डेटा, है ना। मोबाइल का जो डेटा होता है, मान लो आपने गेम खेली या आपने वीडियोस देखी और आपका जो डेटा है वो कितना एग्जॉस्ट हो गया, 3.2 GB वो यूज हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे, मम्मी 3 GB उड़ गया डेटा, है ना। तो आपने क्या किया, राउंड डाउन करके बताया, 3.2 से आपने 3 GB बताया। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप लोग स्कूल्स की तरफ से म्यूजियम्स वगैरह घूम के आते हो गए, है ना, तो एनुअल विजिटर्स टू अ म्यूजियम, है ना, ये भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लो जो विजिटर्स आते हैं ना म्यूजियम में, उनका जो नंबर है वो है 98300। तो आपने वहां पर जाकर पूछा होगा किसी से कि सर आपके यहाँ पे कितने विजिटर्स आ जाते होंगे साल में, तो उन्होंने बोला कि अराउंड 98,000 लोग आ जाते होंगे, है ना। उन्होंने 98,000 बोल दिया, मतलब वैल्यू को कम करके बता दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, राउंड डाउन करके बता दिया कि इतने लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ पे म्यूजियम में हर साल। तो ये तो कहानी थी राउंड अप एंड राउंड डाउन की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम समझेंगे नियरेस्ट नेबर्स के बारे में। नियरेस्ट नेबर्स का कंसेप्ट बहुत ही ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो आप उसको पूरा बोलकर तो नहीं बताओगे, है ना। अगर वो हमारी अप्रोक्सीमेट वाली सिचुएशन है तो हम उसको पूरा तो नहीं बताएंगे, हम कैसे बताएंगे, राउंड ऑफ करके बताएंगे, अप्रोक्सीमेट करके बताएंगे, कैसे बोलोगे, है ना। तो उसी चीज को सीखने के लिए आपको यहाँ पे नियरेस्ट नेबर्स समझना पड़ेगा क्या होता है। अब नियरेस्ट नेबर्स किस टर्म्स में होता है, जैसे हमें यहाँ पे नियरेस्ट 1000 के बारे में पढ़ना है, नियरेस्ट 10,000 के बारे में पढ़ना है, नियरेस्ट लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो मैं आपको राउंड ऑफ करना सिखाने वाली हूँ, उसको बहुत अच्छे से समझना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 672855183। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझो कि नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, है ना। नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो हम इस नंबर में करेंगे। ठीक है, कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम इस नंबर में करेंगे, लेकिन ऑब्जर्व किसे करेंगे, इसके बगल वाले नंबर को। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर आपको नियरेस्ट 1000 निकालना है तो वंस, टेंस, 100, 1000, तो 1000 वाले नंबर में चेंजेस करोगे और ऑब्जर्व किसे करोगे, बगल वाले नंबर को। अब ऑब्जर्व क्या करना है वो समझो। देखो, ऑब्जर्व ये करना है कि जो बगल वाला नंबर है, अगर ये नंबर 5 हुआ या फिर 5 से बड़ा हुआ, ठीक है, अगर ये नंबर 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ तो आप इस नंबर को, मैंने आपको बोला ना चेंजेस यहां पर करना है, तो आप इस नंबर में 1 ऐड कर दोगे। ठीक है, इस नंबर में 1 ऐड कर दोगी। और अगर ये वाला नंबर, ये बगल वाला नंबर 5 से छोटा हुआ, है ना, 5 से छोटा हुआ अगर ये वाला नंबर, तो आप इस नंबर में कोई चेंज नहीं करोगे, ये नंबर सेम रहेगा और बाकी नंबर्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी नंबर्स 0 हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, है ना, सॉल्व करके देखते हैं, आपको समझ आएगा। जैसे मान लो मुझे इसे नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, तो क्या करेंगे हम, आपके पास नंबर क्या है, 5183। अब 5 के साथ नंबर क्या है, 1, 1 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर में कोई चेंज नहीं करेंगे, ये 5 का 5 रहेगा और जो इसके सारे नंबर्स इसके साथ लिखे हुए उतनी जीरोस हम लगा देंगे। ठीक है, बाकी इनको कुछ नहीं करना, इनको सेम उतार देना है, 8, 2, 7 एंड 6। तो राउंड ऑफ करके क्या आया, 6728500। समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो नियरेस्ट 10,000 में समझेंगे। ठीक है, अब आप समझो नियरेस्ट 10,000। ठीक है, नियरेस्ट 10,000 के लिए आप क्या करोगे, वंस, टेंस, 100,
1000 एंड 10,000, मतलब चेंजेस इस नंबर में करने हैं और ऑब्जर्व किसे करना है, 5 को। ठीक है, 5 को ऑब्जर्व करोगे। मैंने आपको क्या बोला कि बगल वाला नंबर या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, तो आपको यहाँ पर +1 ऐड कर देना है। तो ऑब्वियसली आप 8 में +1 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। बाकी सारी नंबर्स तो 0 ही करने हैं। ठीक है, ये जो आगे नंबर है इनको 0 करना है और इनको सेम लिख देना है 2 7 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 6729 0 0 0 0, और यही आपका आंसर आया। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर नंबर 5 की जगह 2 होता, मान लो अगर यहाँ पर 5 की जगह 2 लिखा होता, तो आप क्या करते, आप 8 को 8 ही रहने देते, आप 8 को 8 ही रहने देते और बाकी 0 हो जाते। ठीक है, इतना समझ आया। अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा आएगा, देखो अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा आएगा तो आप इस नंबर में +1 ऐड कर दोगे और बाकी सबको 0 कर दोगे, और ये नंबर 0 मत करना, ये सेम ही उतरेंगे। ठीक है, अगर नंबर 5 से छोटा हुआ, अगर नंबर 5 से छोटा हुआ तो आप नंबर्स को तो 0 करोगे लेकिन इस वाले नंबर में कोई चेंजेस नहीं करोगे। समझ आ गया। अब चलते हैं नियरेस्ट लाख पे। जैसे नंबर क्या है 672851183। नियरेस्ट लाख पे जाने के लिए 1 10 100 1000 10,000 एंड लाख। तो चेंजेस 2 में करने हैं और ऑब्जर्व करना है 8 को। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब हमें +1 ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा, 2 में। तो 2 को हम लिख देंगे 3 और ये सब क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0। ठीक है, 5 डिजिट है तो 5 जीरो हो जाएंगी और 67 सेम उतरेगा। यही आ रहा है आंसर। 6 7 3 1 2 3 4 5 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 जीरोज आ गई। अब नियरेस्ट 10 लाख की बात करते हैं। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख, मतलब 7 वाले नंबर में हम चेंजेस करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे 2 को। अब ये नंबर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, बट ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 0। तो ये हो जाएगा 6 7 को 7 ही रहने देंगे और 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 0, यही आंसर आ रहा है। ऊपर देख लो 1 2 3 4 5 6 0 67 के साथ। ओके, लास्ट वाला है नियरेस्ट क्रोर। तो यहाँ पर आपको 6 में चेंजेस करने हैं और ऑब्जर्व करना है 7 को। 7 5 से बड़ा है, इसका मतलब 6 में +1 होगा तो 6 हो जाएगा 7 और बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। ठीक है, इतना समझ आया। अब इसी पे बेस्ड आपको पेज नंबर 11 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप देखो कैसे करना है। मैं नंबर्स लिख लेती हूँ दोनों। जैसे मान लो यहाँ पर नंबर है 38769 957 और दूसरा नंबर है 290532 481। साइड में मैं एक टेबल बना लेती हूँ। नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़। ठीक है, ये टेबल मैंने बना लिया। इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले है नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 मतलब 1 10 100 1000, ये वाला। तो 9 में चेंजेस करने हैं और इसमें ऑब्जर्व करना है। देखो 9 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसमें 1 ऐड करेंगे। 9 में 1 ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 तो नहीं लिखोगे यहाँ पर ऐसे, तो 10 की जगह आप 0 लिखोगे और 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 3 8 7। 6 में 1 7 हो जाएगा, ये 0 हो चुका है और ये बाकी तो 0 होते ही हैं 1 2 3। ठीक है, कॉमास आपको इंसर्ट करते हुए चलना है साथ साथ ही। ठीक है, अब नियरेस्ट 10,000 बोला है तो देखो 10,000 के लिए 1 10 100 1000 10,000। 6 में चेंजेस करोगे और 9 को ऑब्जर्व करोगे। 9 बड़ा है 5 से, मतलब 6 में +1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 3 8 7 और ये भी 7 हो जाएगा और बाकी सारे 0 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सेम ही आया है। ठीक है, ये भी वैल्यू आपका सेम ही आएगा। अब हम देखते हैं नियरेस्ट लाख। लाख में हम 7 में चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब देखो 6 को ऑब्जर्व करो, 5 से बड़ा है मतलब ये इसमें +1 ऐड हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 3 8, तो 3 8 ही रहेगा। 7 की जगह 8 हो जाएगा और बाकी सारे 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 0।
ठीक है, कॉमास आपको लगाते हुए चलना है। अब 10 लाख के लिए आप 8 को चेंजेस करोगे 8 में, और ऑब्जर्व करोगे 7 को। 7 5 से बड़ा है, इसका मतलब 8 में 1 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 9, बाकी सारे 1 2 3 4 5 6 जीरोस, कॉमा इंसर्ट करो। ठीक है, ये आ गया। अब लास्ट में नियरेस्ट क्रोर, तो यहाँ पर 3 के साथ क्या है 8, जो कि 5 से बड़ा है, इसका मतलब 3 में +1 ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अब इसका भी कर लेते हैं, नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 के लिए 1 10 100 1000, ये रहा। 2 में चेंजेस करना है, 4 5 से छोटा है, छोटा है इसका मतलब 2 में कुछ नहीं बढ़ाना, तो 2 को सेम ही लिख देंगे, बाकी नंबर्स 1 2 3 जीरोस और आगे वाले सेम 3 5 0 9 2, और कॉमा इंसर्ट करेंगे, कॉमा कॉमा कॉमा। ये तो पता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, पहले 3 फिर 2 2 2 2 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको 3 को देखना है। देखो 3 में आप चेंजेस करोगे, और 2 छोटा है 5 से, मतलब यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो 3 का 3 रहेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर 5 0 9 2, कॉमा इंसर्ट करेंगे, डन। अब आपको 5 में चेंजेस करने हैं। 5 के साथ में क्या है 3, 5 से छोटा है, 5 याद है ना, 5 से छोटा हुआ तो हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, तो 5 का 5 ही रहेगा, 5 का हम 5 ही रहने देंगे, और बाकी सारे नंबर्स क्या कर देंगे 0 1 2 3 4 5 जीरोस, और 5 से पहले क्या है 0 9 2, ये सेम रहेगा। इसके बाद है 0। 0 में चेंजेस करना है, इसके बगल में क्या है 5। मैंने आपको बोला था 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम इस वाले नंबर में 1 प्लस करते हैं, तो 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 1। बाकी 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 0, और आगे हो जाएगा 2 9। ठीक है, कॉमा इंसर्ट करेंगे। अब नियरेस्ट करोर में हम 9 को देखेंगे। 9 में चेंजेस करोगे, और 0 आपको पता है 5 से छोटा है, तो 9 का 9 ही रहेगा, तो 9 का 9 रहेगा, 2 का 2 रहेगा, बाकी कितनी जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस। ठीक है, इसके बाद अगर आपको नियरेस्ट 10 करोड़ करना है, मान लो इसके लिए करना है, 2 के लिए करना है, तो क्या करोगे, 2 के साथ में क्या है 9 है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो जगह 3, और इसके पीछे सारे 0। तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क वाले क्वेश्चंस को कमेंट करके जरूर बताना।